बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल केव ऑफ फैशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेलवेट के ड्रेसेस के खूबसूरत डिज़ाइन आइडियाज़। तमाम ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत और यूनिक हैं। सर्दियों की आमद है और शादियों का सीज़न भी। बहुत से लोग शादियों के सीज़न में और मौसम की मुनासबत से वेलवेट के ड्रेसेस सिलवाने को तरजीह देते हैं। अगर आप भी वेलवेट के ड्रेसेस सिलवाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि उसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग की जाए कि आपका ड्रेस खूबसूरत भी लगे और यूनिक भी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे डिफरेंट डिज़ाइंस और डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट आइडिया। इन आइडियाज़ की मदद से आप भी अपने लिए बहुत आसानी से हेल्प ले सकते हैं। कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत रखा गया है और हर ड्रेस में बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सब डिज़ाइंस आपको बहुत पसंद आएंगे। वेलवेट के ड्रेसेस खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही फैंसी लुक भी देते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है या शादी वगैरह का इवेंट है तो सर्दियों के मौसम में वेलवेट के ड्रेसेस को ख़ास तरजीह दी जाती है। आप अपने वेलवेट के ड्रेस को डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पर एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं और अगर चाहे तो लेस भी लगवा सकते हैं। सिंपल ड्रेसेस भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर सिंपल ड्रेसेस के ऊपर हल्का सा वर्क करवाया जाए गले पर और दामन पर तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। बाज़ लोग फुल वेलवेट का ड्रेस सिलवाना पसंद करते हैं और बाज़ वेलवेट की शर्ट्स के साथ सिंपल शलवारें या ट्राउज़र पसंद करते हैं। आप अपने लिए किस डिज़ाइन को पसंद करेंगे या किस तरह के स्टाइल में अपना ड्रेस सिलवाना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस और भी देखते रहें। अल्लाह की मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत होती है और सोचें कि अल्लाह कितना मोहब्बत करने वाला है। वो अपनी राह पर चलने का हुक्म देता है तो तन्हा नहीं छोड़ता, मोहब्बत भरी तसल्लियाँ भी देता है, फरिश्तों को हमारा साथी बना देता है और दिलों को सुकून अता कर देता है। हमारे दिलों को थाम लेता है और उसमें एक उम्मीद, एक एहसास डाल देता है कि मेरे बंदे तुम अकेले नहीं हो, तुम बेकीमत नहीं हो, तुम तो अनमोल हो, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, मेरे फरिश्ते हैं। देखो तुम्हारी मंजिल कितनी प्यारी है, देखो मंजिल करीब ही है, डरना नहीं और रुकना नहीं। तुम मुझे रब मानकर मेरी राह पर बढ़ते रहो तो देखो तुम्हारा रब तो कादरे मुतलिक है, वो तो कदरदान है, बस थोड़ा और सब्र कर लो। जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है, वहाँ पर तुम मेरे मेहमान बनकर रहोगे, जहाँ कोई मुशक्क़त, कोई तकलीफ़, कोई खौफ ना होगा। वो खूबसूरत मेहमानों की जगह अल्लाह ने हमारे लिए तैयार कर रखी है, जहाँ कोई महरूमी नहीं होगी, हर ख्वाहिश की तकमील होगी। इसलिए अल्लाह बंदे से कहता है बस तो चलता रह, हिम्मत ना हारना। अगर किसी शख्स को किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो वो इंसान उसके लिए एक डर बन जाता है, यानी इन ख्यालात का किसी न किसी दर्जे में आना कि कहीं छोड़ ना दे, नाराज़ ना हो जाए, कहीं चला ना जाए वगैरह वगैरह। लेकिन जब वही शख्स इंसान की बजाय अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो यकीन करें वो इतना मजबूत इंसान बन जाता है कि खुद भी संभल जाता है और दूसरों को भी संभाल लेता है और किसी से कोई गर्ज नहीं रखता। वो अपने हालात और दूसरों के हालात अल्लाह ताला के सामने रखना सीख लेता है। यही फ़र्क है इंसान और अल्लाह की मोहब्बत में कि बशर की मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है और अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपने भी मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करें, क्योंकि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनके डर ख़त्म हो जाते हैं। और अल्लाह से हमेशा हिदायत की दुआ करते रहें और याद रखें कि जिनको अल्लाह ने हिदायत देनी होती है ना, उनकी ज़िंदगी में एक वक़्त ऐसा आता है कि ऑटोमेटिकली उनका दिल गुनाहों की लज्जत महसूस करना छोड़ देता है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि अब बस बहुत हो गया, आ जाओ मेरी तरफ। लेकिन हमें ये समझने में वक़्त लगता है
ये जो मायूसी और बेचैनी रगों पे में फैल जाती है ना कि हमें कोई राह निजात नहीं मिलती, ये उसकी तरफ से बुलावा होता है। वो उस शख्स के दिल में अपनी जुस्तजू की तलब पैदा करता है कि वो उसे खोजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स वहां तक पहुंच जाता है, और फिर जो उस तक पहुंच जाता है फिर वो शख्स दुनिया के हर गम से आज़ाद हो जाता है। अगर आप परेशान हैं तो याद रखें, अल्लाह से ज़्यादा बेहतरीन दोस्त और साथी कोई नहीं है। अल्लाह से बात किया करें, और ऐसे बात किया करें जैसे वो आपके सामने बैठा है, जैसे वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। उसको अपनी बातें ऐसे सुनाया करो जैसे वो तुम्हारे सामने बैठा सब सुन रहा है। परेशान हो तो उसको ऐसे बताया करो जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी परेशानी सबसे पहले अपनी माँ के पास ले जाता है। जब तुम खुश होते हो तो चुपके से उसे अपनी खुशी में शामिल कर लिया करो। जब उससे दुआ मांगो तो किसी अनजान की तरह नहीं, बल्कि लाड से, जैसे तुम किसी रूठे को मनाते हो। ऐसा नहीं है कि वो ला इल्म है, बस वो तुमसे सुनना चाहता है, तुम्हारी तड़प देखना चाहता है, तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे दिल से। और जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह फिर आपको ऐसा सुकून दे देता है कि जिसके बाद आप बेचैन नहीं रहते। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहार भेजता है कि खिज़ा के दिनों का नामो निशान तक मिट जाता है। अगर आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह आपको ऐसे लोग, ऐसे दोस्त और साथी फराहम करता है जो आपसे मुखलिस होते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपके दुख दर्द में आपके साथ शरीक होते हैं। याद रखें, अल्लाह कभी किसी के दिल को बेनूर नहीं करता। अगर आप अल्लाह से मांगते रहेंगे तो वो आपको अपना नूर ज़रूर अता करेगा। अल्लाह कभी किसी से बेनियाज नहीं होता। अल्लाह तो सबके ऊपर अपनी रहमतें निछावर करता है, लेकिन बंदा भी तो अल्लाह से लेने वाला बने। अगर परेशान हो, दिल में उलझन है, कई सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे, बेचैनी है, इस्तराब है, अजीब कश्मकश में मुब्तला हो, तो उलझो मत, खुद को सुलझाओ, अकेले हो जाओ कुछ वक़्त के लिए और ढूंढो दिल में मचलते हुए सवालों के जवाबात। पहले दुआ करो और अल्लाह से बातें करो, और फिर बिल्कुल पुरसुकून होकर खामोश हो जाओ। हर जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इस पल कोई बशर नहीं बल्कि बशर का खालिक तुम्हारे साथ होगा, जो तुम्हारे जहन से उलझाने वाले सवालात को मिटा देगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी बातें अभी अच्छी लगी हैं और वीडियो भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मिलते रहें बार बार और करते रहें अच्छी अच्छी बातें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।